कितना अभागा पिता हूं मैं, जो अपने दोनों बच्चों के साथ हो रहा अन्याय देख रहा हूं। अपने मोहन के लिए फिरंगियों के साथ हाथ मिलाना पड़ा, फिर भी वो लोग मोहन का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और कल्याणी, मेरी बच्ची, अगर उसे इस सब का पता चला तो उसे कितना दुख होगा। समधी जी, सुवर्णा जी, ये सब क्या है? बाबा, हम आपको ये बताने आए हैं कि अब विवाह सिर्फ घर वालों के बीच होगा। हाँ वो क्या है, इतने कम समय में इतने सारे मेहमान, उनका इंतजाम राधा के लिए शायद तकलीफ हो सकती है। आपको तो पता है वो माँ बनने वाली है जी, इसलिए राधा का ख्याल ध्यान में रखते हुए जगबंधु ने ये फैसला लिया है। और बाबा, ये चिट्ठियां हमारे रिश्तेदारों और मेहमानों को सूचित करने के लिए कि अब विवाह सिर्फ घर वालों के बीच हो रहा है और असुविधा के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जगबंधु ने ऐसा कल्याणी की खुशी का मान रखने के लिए किया होगा। सुवर्णा जी, मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है और तसल्ली हो रही है कि मेरी बेटी कल्याणी को इस घर में जगबंधु का, आप सबका इतना प्यार मिल रहा है। अब मुझे कोई डर नहीं है कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो। बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अपनी बेटी की शादी के समय आपका इस तरह भावुक होना मैं समझ सकती हूँ, पर अब हमें इसी समय को अपने आशीर्वाद से भरकर इनकी खुशियों में बदलना होगा, है ना? जी, मुझे जगबंधु से बात करनी होगी। चुपके हमारी बातें ही सुन रहे थे। बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं जानती हूँ मोहन कहाँ है। तुम्हें मोहन के बारे में जानकारी है? कैसे? कहीं तुम इन सब में मिली तो नहीं हुई? अगर ऐसा हुआ अम्मा तो तुम्हें इस बार बख्शा नहीं जाएगा। नहीं आज्ञा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो बस उस फ्लेचर के आदमी वॉरेन को बात करते सुना था कि कैसे वो गदाधर जी का इस्तेमाल कर रहे हैं मोहन को अपने कब्जे में रखने के लिए। सत्ता का भूखा है वो फिरंगी, और अब उसने गदाधर जी को भी मोहरा बना लिया। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि उनकी जान को भी खतरा है। उस वॉरेन को तो मैं देख लूंगा। पर तुम पर विश्वास कैसे कर लो अम्मा? आप जानते हैं आज्ञा, गदाधर जी के लिए मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती। उनकी जान को खतरा है आज्ञा, उन्हें बचा लीजिए। मैं जानती हूँ कि मोहन कहाँ बंद है, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मोहन के साथ साथ गदाधर जी को भी वहां से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ सही सलामत सुरक्षित गदाधर को यहाँ वापस लेकर आऊंगा। रोडंग की सीमा वाले माल गोदाम में बंद है मोहन। रुकिए बक्सी जी, मैंने आपसे कहा है ना कि शादी से पहले घर से बाहर कदम नहीं रखना है, फिर भी आप बाहर जा रहे हैं। जाना होगा था। गदाधर ने मोहन को कैद में रखा है, वो भी रोडंग के माल गोदाम में। गदाधर ने? बक्सी जी रुकिए, क्या करने जा रहे हैं आप? गदाधर ने मुझे, आपके होने वाले बच्चे को, हम सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और ऐसे मौके पर वो आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप सैनिकों को भेजिए ना। नहीं राधा, मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ।
अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है मोहन की जान खतरे में आ जाए। अगर फ्लेचर को पता लग गया तो वो अपने आदमी यहां भेजेगा इस घर में, तो यहां के लोगों की जान खतरे में आ सकती है। और क्या पता कल्याणी को इस बात की खबर हो जाए। मुझे रोकने के बजाय इस बात का ध्यान रखना, कानों कान कल्याणी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं कहां गया हूं और क्यों गया हूं। मैं जानता हूं तुम ऐसा कर सकती हो। जगबंधु जी, जगबंधु जी, अब शादी में मेहमान नहीं होंगे। शादी एकदम साधारण तरीके से होंगी। ऐसा आपने इसलिए किया ना ताकि किसी भी तरह से कल्याणी को संधि और मोहन के बारे में पता न चले, वो परेशान ना हो। आप खुद मेरे मोहन को बचाने के लिए जा रहे हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह और किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मोहन मेरा परिवार है, आप सब मेरे परिवार हैं। नहीं, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं सूर्यास्त के पहले पहले मोहन को सही सलामत सुरक्षित इस घर में वापस लेकर आऊंगा। ठीक है बक्सी जी, अगर आप कल्याणी की खातिर, मोहन की खातिर अकेले ही जाने का खतरा मोल ले रहे हैं, तो मैं भी एक संकल्प लेती हूँ कि मैं कल्याणी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर सूर्यास्त से पहले आप नहीं लौटे तो मैं खुद कल्याणी को सब कुछ सच बता दूंगी और आपकी मदद के लिए सैनिकों को वहां भेज दूंगी। पर राधा राधा अब भी आपकी पत्नी है ना बक्सी जी, इतना हक तो बनता है ना। सर, शर्मी, जगबंधु को माल गोदाम की तरफ जाते हुए देखा गया है, वहीं जहां मोहन को बंद करके रखा है। सर फ्लेचर को इन्फॉर्म कर दें क्या? इसका मतलब ये है कि अंबा ने अपना काम नहीं किया है। कोई बात नहीं, सर फ्लेचर के साथ हमने दूसरी योजना तैयार कर रखी है। जाने दो जगबंधु को वहां, होने दो उसका गदाधर से सामना। गदाधर जगबंधु से नफरत करता है, इसलिए इतनी आसानी से मोहन को ले जाने नहीं देगा। दोनों में लड़ाई होगी और हो सकता है कि गदाधर जगबंधु को मार दे। पर ऐसा नहीं किया गदाधर ने तो जगबंधु गदाधर को मार देगा। दोनों में से कोई भी मरे, फायदा हमारा ही है। रोदान कमजोर पड़ेगा, यहाँ के लोग कमजोर पड़ेंगे और यही कमजोरी हमारी ताकत बनेगी। और बहुत जल्द रोदान हमारी मुट्ठी में होगा। बक्सी जी का प्यार और भरोसा वापस पाने के लिए मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। उनकी एक खुशी के लिए 100 दुख हंसते हंसते सह लिए मैंने। भगवान, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो वापस सुरक्षित आए। जगबंधु जी जरूर वापस आएंगे। वो भी जीत कर, अपने मकसद में कामयाब होकर। भगवान जगन्नाथ जी ये जिम्मेदारी अवश्य लेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बख्शी जगबंधु जी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे 3 बच्चों का जीवन उनके जीत कर लौटने के साथ जुड़ा हुआ है। 3? हाँ, मोहन, कल्याणी और राधामणि। बक्सी जी ने जाने से पहले कहा था कि कल्याणी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हमें यही सुनिश्चित करना है। हाँ, अगर कल्याणी को
जगबंधु जी की अनुपस्थिति के बारे में जरा सा भी संदेह हो गया तो समझ जाएगी। हल्दी की रस्म पर उनका ना आना, इसका मतलब जरूर कुछ गलत हुआ है। राधा को समझाते हुए जीवन बीत गया है मेरा। राधा से कहा था कि जमाई जी के सामने महान लगना है, सच में महान बनने को नहीं कहा था। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जमाई जी के बाहर जाने की खबर किसी तरह कल्याणी तक पहुंचानी होगी। जी पंतरा जी, हाँ आप मुझसे कुछ कह रही है? नहीं, एक काम करो, ये हल्दी जाकर समधन जी को दे आओ। जी। ठहरो, जमाई जी के नाम का कोई पत्र आया है क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।